बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है वो ख़ास रूहानियत पे बात करने का होता है कि रूहानी मसाइल आपके जो होते हैं उनके लिए हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने लिखा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर तौफ़ीक दी तो शरीयत के असूलों को पाबंद करते हुए इंशाअल्लाह जो भी मशवरा होगा वो आपकी खिदमत में हदीयतन ज़रूर पेश किया जाएगा। आम तौर पे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोग ज़रा तंज़ की सूरत में कह रहा हूँ, वो आम तौर पे कहते हैं, एक चीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। अब इस पैरेलल वर्ल्ड में जिन्नात भी आती हैं, रूहें भी आती हैं, बद हो नेक हो जो भी आती हैं। लेकिन आम तौर पे आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि जनाब मरना है तो मरने के बाद मौत का मंजर क्या होगा। जितने भी हमारे उलमा इकराम जो कि हमारे सरों का ताज हैं, यकीनन आके जो जिक्र कर रहे होते हैं क्या होगा, हदीसों के अलावा जो वो अपनी राय दे रहे होते हैं उनमें से किसी ने मैं मर के नहीं देखा होता कि वो ये तजर्बा जो है ये बता सकें कि जनाब ये होगा या ये नहीं होगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी खसूसी शख्सियत है जिन्होंने, मैं अब रुक रहा हूँ थोड़ी देर ताकि आप इस बात को डाइजेस्ट कर सकें, जिन्होंने मर के देखा है कि मौत का तसव्वुर, मौत का तजर्बा और मौत में से गुज़रना और वापस आना और फिर इस तजर्बे को लोगों से शेयर करना, ये किस चीज़ का नाम है। दुनिया के अंदर अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेना तो शायद आपकी एक हाथ की उंगलियां भी ज़्यादा हैं और ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने मर के देखा है और उनको वापस दुनिया के अंदर आने का तजर्बा हुआ। अब इसके ऊपर कोई शरई फतवा अगर आप ना लगाने का वादा कर लें तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सादिया सुहेल राना, जो कि 2 दफ़ा यहाँ पे MPA भी रह चुकी हैं, यानी कि एक अवामी खिदमत, एक शख्सियत भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साथ, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपने मर के देखा और वापस आई, ये तजर्बा, ये सच है बात? बिल्कुल, ये सुनी सुनाई बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये कब का जिक्र है? अच्छा, ये जो 2 एक्सपीरियंस है, पहला तो ये 2 हैं, 2 एक्सपीरियंस है अलग अलग और अलग अलग मतलब एज टाइम में। अच्छा, एक तो जब मैं थी 8-9 साल की थी जी, तब मेरी अपेंडिक्स फट गई। मेडिकली भी ये चीज़ है कि और मेरे 78 आवर्स गुजरने के बाद भी डायग्नोज नहीं हो सका कि अपेंडिक्स फट गई है, वो पूरा जहर फैल गया। तो वो 2 हॉस्पिटल, लाहौर के नामवर 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया, कह दिया कि बच्ची मर गई है। बिल्कुल, और मेरा जनाजा, अस्पताल ने कह दिया ये बच्ची फौत हो चुकी है। डेथ का वो जो कोई लिखा आप उस वक्त 8-9-10 साल की हैं? हाँ जी, ठीक है। और वो उस वक्त मेरी फिर जनाजा वगैरह सब रेडी था और सिर्फ मेरे वालिद के आने का इंतजार हो रहा था। वो कराची से उन्होंने गुस्ल दे दिया, उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। हमें अब्बू के आने के बाद उन्होंने वो गुस्ल वगैरह देना था, लेकिन पूरा ख़ानदान चारपाई पे बीच में मैं पड़ी हुई। तो जब मेरे वालिद साहब आए तो मेरे वालिद साहब ने बस मुझे उठाया और भाग पड़े, और सबका ये ख्याल था कि शायद बेटी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लेके मुझे आपको लेके भागे और UCH जो हॉस्पिटल है, मैं इसका नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये वो है कि जहाँ से मैंने सरवाइव किया, वहाँ वो एक डॉक्टर पे, उनका बड़ा अमेरिकन डॉक्टर थे, बड़ा बिलीव था, डॉक्टर बेंजामिन होते थे। डॉक्टर बेंजामिन लाहौर के बड़े मशहूर डॉक्टरों में से थे, जो उन्होंने ही मुझे सरवाइव करवाया था, क्योंकि उन्होंने भी देखा, ही सेड कि शी इज नो मोर। और मेरे अब्बू से कहा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद मेरे अब्बू का मेरा एक स्पिरिचुअल रिलेशन था, आज से नहीं, हमेशा से, बचपन से। और मेरे अब्बू कहते थे कि अगर ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा, और मुझे यहाँ पे यकीन है कि ये जिंदा। बहरहाल उन्होंने देखा, उस दौरान कहीं डीप डाउन मेरी कोई एक पल उनको फील हुई, पल्स फील हुई डॉक्टर बेंजामिन को। लेकिन एक बार मैं इस प्रोसीजर से गुजर चुकी थी कि मेडिकली सारी मशीनें, हर चीज़ लगा लोगों को देख लिया। कहीं मैं कोई अल्लाह की तरफ से, बाप की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया और उन्होंने कहा हाँ अब मैं ट्राई करूँगा। मुझे कहीं झलक शक पड़ गया। फिर वो मेरी कोई अब 7 घंटे की सर्जरी हुई, एक साल क्यों पूरे स्टमक में जहर फैल गया, पानी भर गया और आंतें गल गई और सब कुछ अंदर से, बाउल सिस्टम पूरा उड़ गया। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की और बस उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे बचेगी, ये चल सकेगी, खा सकेगी, क्या कर सकेगी। मेरे अब्बू ने कहा जिंदा हुई ना, मेरे सामने होगी ना, बस मुझे यही चाहिए।
1 साल में उस हॉस्पिटल में रही, मेरा विद स्टमक ओपन जिसमें से ड्रेन हर वक्त होता था। और बहरहाल वो एक एक्सपीरियंस था। पर सेकंड एक्सपीरियंस में आप सर्जरी के बाद रिकवर हो गई? रिकवर अल्लाह ने मुझे कर दिया रिकवर। अब वो कह रहा था कि जब मैं गई थी तो मेरे में कोई हार्ट बीट कुछ भी नहीं था, आई वॉज डेड बॉडी। लेकिन आपको कुछ याद है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आपको याद है कि क्या हो रहा था मेरे साथ? अच्छा, इसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो है, इसमें साल भर फिर आप यूसीएच में रही? यूसीएच में रही, दोबारा चलना सीखा, हर चीज। और मेरा बाउल सिस्टम पूरा कट के, जो लोगों का कई गज मील होता है वो चंद टुकड़े रह गए। और डॉक्टर्स ने कहा था ये सारी जिंदगी कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगी। और मैंने तो नॉर्मल वाकई नहीं गुजारी, एबनॉर्मल गुजारी। 10 लोगों जितना काम किया बस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहाँ इंसान की डॉक्टरी मेडिकल खत्म होता है ना, वहाँ से मेरे रब के करामात शुरू होती है। और सेकंड जो एक्सपीरियंस था वो तो मैंने पूरा महसूस जब आप घर आई तो वो जो रोने वाले लोग थे सारे, उन पे वो तो सारे फिर हॉस्पिटल पहुंच गए ना वहाँ पे। और डॉक्टरों को समझ नहीं आती थी कि ये माजरा क्या है, ये पूरा खानदान यहाँ बैठा है। क्योंकि वो अगर मेरे अब्बू ये ना एफर्ट करते या उनकी, तो मैं तो पिछले वाले डॉक्टर्स जिन्होंने डिक्लेयर किया था डेड, अगर उनकी बात पे वो इत्मीनान कर लेते तो बस उनको जाके दोबारा नहीं आपको भी मिली जिन्होंने वो तो मेरे अब्बू ने जाके फिर बड़ी लड़ाइयाँ की। और लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास सब चीज साबित है कि कोई हार्ट ईसीजी जीरो था, हर चीज, ब्लड प्रेशर जीरो था, सब कुछ उन्होंने दिखा के डिक्लेयर किया ना। तो वो चीजें तो मेडिकली प्रूवन थी कि आई वाज डेड ऑन दैट टाइम। लेकिन अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दूसरी दफा क्या वाकया पेश आया? दूसरी दफा ये तब था कि जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी जी। और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा देखिए, बचाया भी एक अमेरिकन डॉक्टर ने, लेकिन दूसरी बार मौत के मुंह में भी एक अमेरिकन डॉक्टर ने डाला। मैं यहीं आप मुल्क से बाहर थी? नहीं, मैं यहाँ आई। एक अमेरिकन डॉक्टर की टीम आई हुई थी। अच्छा। वो मल्टीपल सर्जरी से, मेरा बाउल सिस्टम बनाने से दोबारा बनाया गया, ये वो, उससे मेरे स्टमक में बड़ी एडियंस थी। उन दिनों नया ये लेप्रोस्कोपी के थ्रू वो सक्शन करते थे, ये वो एक ट्रीटमेंट उन्होंने किया। और वो हुआ ये, क्योंकि आपके प्रोग्राम का दौरानिया छोटा है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुना रही हूँ। बहरहाल उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई कि जब मेरी आंख खुली ना तो मैं सुन रही थी कि आप दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। अच्छा। उसमें मेरे हस्बैंड जिन्होंने डॉक्टर ने मेरा बाउल सिस्टम बनाया था, डॉक्टर शेख अब्दुल समी, उनके पास ले गए। उनका एतमाद था कि ये जानते हैं इनका सिस्टम। तो वो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा तुसी मेरी कुड़ी नाल की की है नो, तो मैं दोबारा जिंदा किया था। बहरहाल उस टाइम जब मैं वहाँ एडमिट थी और बहुत क्रिटिकल, लाहौर में इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो वहाँ रूम में मैं मतलब थी। तो अब मेरी सास भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बहुत नेक खातून थी और मेरे अब्बू मेरे पास मौजूद थे। तो मुझे एकदम महसूस हुआ कि मेरे राइट पाँव के अंगूठे से कोई चीज़ सरकना शुरू हो रही है। और मुझे जहाँ से वो सरकती महसूस होती थी, ऊपर को चढ़ रही थी, ऊपर को, और वहाँ से उसके बाद से वो मेरी मूवमेंट ख़त्म हो रही थी। अच्छा, अब मैं कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, पर मैं बता नहीं पाती थी किसी को। अब मैं देख रही हूँ, अब आंखों से देख रही हूँ, कभी अब्बू की तरफ, कभी अपनी सास की तरफ, अम्मी जी की तरफ, और कि शायद कोई देखे मुझे, कोई देखे, कोई समझे। तो अम्मी जी बैठ के तस्बीह पढ़ रही थी, अब्बू मुझे ऐसे बातें कर रहे थे, देख रहे थे। एकदम मैं ना आस्ता जब वो यहाँ तक पहुंची है ना चीज़, तो ऐसे मुझे लगा तो नीचे का हिस्सा पैरालाइज होता जा रहा था। बिल्कुल मेरी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी और सेंसेस मेरे बहाल थे। जब यहाँ तक पहुंची है तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बहुत सारे जहाज़ के इंजन नहीं आप स्टार्ट कर दें, खड़खड़ाहट, जैसे मैं बहुत सारे जहाज़ के इंजन इकट्ठे स्टार्ट हो गए। एक शोर है और एक प्रेशर नहीं आता जहाज़ में, एकदम से प्रेशर आता है। तो हर चीज़ एकदम उस शोर के अंदर से ना शों करके कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल गई। अच्छा, अब उसके बाद मंजरनामा चेंज हो गया। अब मैं कमरे में ऐसे लेटी हूँ, महसूस हुआ कि कोई चीज़ निकली है, बिल्कुल पता चल गया और कि मैं मतलब जो थी वो निकल गई है। अब उसके बाद मैं खुद देख रही हूँ कि मैं बेड पे ऐसे लेटी हूँ। अब आप देख रही हैं अपने आप को? अब मैं छत के ना ऊपर इस पोजीशन में हूँ कि बिल्कुल ऐसे, ये मेरा मुंह है और ये मेरी जो बाकी बॉडी है वो ऐसे हवा में ना फ्लोट कर रही है, ऐसे अपने आप को देख रही है। और मैं देख रही हूँ और मैं क्या, इट्स मीन कि मैं मर गई। आपको
बिल्कुल मुझे एक पता चल गया, क्योंकि मेरा ना बेटा था 2.5 साल का उस टाइम, पहला बेटा। अब मैं देख रही हूँ अब्बू एकदम मुझे हिला रहे हैं, देख रहे हैं, अम्मी पढ़ रही हैं, अब्बू भागे हैं बाहर। मैंने कहा लो, आप छत पे से देख रही हैं? मैं देख रही हूँ सब कुछ। अब मैं मुखातिब कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता मेरे सामने क्या, मैं अल्लाह को मुखातिब कर रही हूँ। मैं कहा अल्लाह ताला नहीं, अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह मुझे ना लेके जाए, इस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा है। हो गया था कि मुझे पता चल गया था कि मैं मर चुकी हूँ। और मैं कहा नहीं, मुझे अपने बेटे के पास जाना है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा अल्लाह। अब वो एक जो जंग चल रही है, अंदर डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर्स ने देखा ECG हो रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, पंप कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं देख रही हूँ। कौन सा डॉक्टर आया, मेरी सास क्या कर रही थी, मेरे अब्बू क्या कर रहे थे, उधर से प्रेशर वहाँ से वो बढ़ा रहे हैं, इधर से ना मैं अपना जोर लगा रही हूँ। अब अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे जाने दे, अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह मुझे मेरे बेटे को पास। मुझे जो एक लगन थी ना एक माँ की, खौफ नहीं था कोई? मतलब खौफ नहीं था, मुझे ऐसे लगता मैं आप हवा में खड़ी हैं, ये भी डर नहीं था? ये भी नहीं था, और बस ये था कि जैसे मेरा साथ कोई मेरे अपना है, वो अल्लाह को मैं मुखातिब कर रही थी। और मैं आपको बता रही हूँ तो गूज़बम्स हो रहे हैं कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मतलब बात कर रही हूँ, नहीं अल्लाह मुझे जाने दे, खुदा के लिए मेरा बेटे की शक्ल मुझे सब नज़र आए कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपने बेटे को पालना है। माँ के बगैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। वो एक माँ की जदोजहद थी कि क्या थी। अब डॉक्टर्स ने ना मुझे ना वो शॉक लगाने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ अलग, वो मंगवा लिया। मेरी सास रो रही हैं, मेरे अब्बू ना उस टाइम भी मेरे अब्बू बहुत अच्छे बॉमर्स थे। अब्बू मेरा हाथ, अब्बू ने ऐसे करके देखा, तो ऐसे करके ना ऐसे हाथ दबाया और हाथ देखा, मुबैना तौर पे उस मरी हुई बेटी का हाथ देखा कि लाइफ लाइन वो मेरी चेक कर रहे थे। बहरहाल लेकिन अब्बू के ना मजबूती थी, ऐसे थे पुरतमाद। अब्बू मेरे कभी नहीं डरते घबराते थे। मैंने जब उन्होंने मुझे पहला शॉक लगाया ना, मेरी बॉडी ऐसे उछली है। अब मैं कह रही हूँ, अब मुझे पता, अब ना ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, जैसे मुझे कोई ऊपर खींच रहा है जाने के लिए। मुझे लगा कि जैसे ये मैं आखिरी कोई जोर लगा लूँ वरना मैं ऊपर चली जाऊंगी। और फिर मैंने पूरी गड़गड़ाहट और पूरी ताकत के साथ कहा अल्लाह मुझे जाने दे, मेरा बेटा बहुत, मेरा 2.5 साल का बेटा। मैं बस पूरी ताकत लगाई मैंने, और उसने दूसरा मुझे शॉक लगाया तो मैं उठ के बैठ गई हूँ, कलमा पढ़ती हुई मैं उठ के बैठ गई। ये अभी तक आपने आपको देख रही हैं? हाँ, जब उसने मुझे दूसरा शॉक लगाया ना, तो मैंने इसे पूरा जोर नहीं लगा तो उठने के लिए, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे जाने दे। और मैं एकदम, जैसे मुझे किसी ने ऐसे खींच रहा था, फिर किसी ने ऐसे छोड़ दिया, और शो करके मैं अपने अंदर गई, और सेकंड शॉक पे मैं उठ के कलमा पढ़ते हुए उठ के बैठ गई। डॉक्टर घबरा के पीछे हट गया कि ये मरी हुई उठ के बैठ गई है। तो उन्होंने बताया मेडिकली कि आई वॉज नो मोर, मेरा दिल ख़त्म हो चुका हुआ था, सब ख़त्म हो चुका, लेकिन ब्रेन डेड नहीं था। लेकिन एक कमाल देखें, कमाल बात है, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था। उस वक्त कभी वह जब आप अपने आप को ऊपर से देख रही थी कि मैं नीचे लेटी हुई हूँ और आपको ये एहसास था कि मैं मर चुकी हूँ, उस वक्त खौफ आया कब्र का, किसी चीज़ का, हिसाब का? और कोई खौफ नहीं था सवाए इसके कि मैं अपने बेटे के पास आई स्वेयर। और जो भी मैं मुखातिब होकर जैसे अल्लाह को मुखातिब कर रही थी, एक ये एहसास था कि कोई बहुत ही मेहरबान मेरे साथ है, कोई बहुत ही मेहरबान, ये एहसास था। और कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, फरिश्ते नहीं देखे, नहीं फरिश्ते नजर नहीं आए मुझे, मैं भी गलत बयानी करूं, फीलिंग्स जो कुछ थी नहीं था, उससे बस आप खुद थी जो अपने आप को देख रही थी। था कि मेरे साथ कोई है जो मुझे ऊपर भी खींच रहे थे ना, कि चल बीबी ये बड़ा टाइम हो गया, और लेकिन मैं फिर आ गई। तो बस ठीक है, अल्लाह की क्या। अच्छा, इसमें जो भी हमारे वो सुनने वाले, हमारे बहुत से उलमा इकराम बड़े बड़े कमाल के लोग होते हैं ना, उनको जब रवायत सुनाओ ना तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इसको साबित करें, आप फलाना करें, फिर उसके ऊपर वो ज़ईफ़ का एक फ़तवा लगाएंगे। मैं कई दफ़ा ये बात जो है ना इमाम अली सलामुल्लाह के वजह से के हवाले से ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपने मौत के ऊपर ना एक बड़ी लंबा खुतबा दिया था, और वो जो मौत का इमाम अली का खुतबा है उस पर इमाम ने फरमाया कि जब तुम मर जाओगे, और वो जो सुना रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हदीस है कि मुझे रसूल ने बताया कि जब तुम मर जाओगे तो तुम अपने ही सीधी तरफ खड़े होगे, और तुम अपने आप को देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे, और तुम लोगों से कहोगे कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, और तुम्हें हर चीज़ का जो है वो एहसास होगा। ये जो सादिया ने बात की, देखिए गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि मैं 70 माँ जैसा हूँ, ये तो एक माँ है ना, सादिया तो एक माँ है, लेकिन वो 2.5 साल के बच्चे का जो वसीला दिया ना इस माँ ने, अल्लाह ने उस वसीले को कैसा कबूल किया।
अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान है। मैंने अल्लाह ओए, की ओए, एक ऐसे मैंने करामात देखी है ना, अगर आप अल्लाह पे यकीन और अपने रब से मांगे तो वो कभी आपको मायूस नहीं करता। अल्लाह वसीला ठुकराता भी नहीं है, कभी भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं टकराता। मोहब्बत देखिए, जिसका उसके मोहब्बत करने वाले उसके प्यारों के वसीले हैं ना, बेशक। तो हम अपने कहते नहीं है अच्छा आपको अब्बू की कसम, आपको ये आप ये कर लें। हम अपने प्यारों के आम जिंदगी में भी अल्लाह को भी अपने प्यारों से बहुत प्यार है, तो इसलिए ये चीज़। हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म कीजिएगा। मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। जी जुनैरा। मुझे अपने फादर के बारे में पूछना था, उनका नाम परवेज अख्तर है। आपके कौन है परवेज अख्तर? मेरे पापा है। आपके पापा हैं, अच्छा जी। उनको जो है ना, उनको शुगर है और उनको जब से ही इतने बुरे जख्म है कि उनके पूरे अभी तक वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, और हमें यही लगता है कि उनको नजर बद है, वो कुछ भी काम करते ना, स्टिल अब तक उनका कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं चलता। एक सेकंड, उनको जख्म है आपने फरमाया? जी जी, शुगर की वजह से। तो डायबिटीज कंट्रोल क्यों नहीं करते? बिल्कुल कंट्रोल रहती है और वो अपना बिल्कुल ख्याल रखते हैं। बेटा ये जो जख्म है ना, ये डायबिटीज की ना नेक्स्ट लेवल है जी। ये न्यूरोपैथी होती है ना, ये जख्म होने जो रिकवर ना हो, ये आखिरी। तो कोई पेशेंट ये कहे कि डायबिटीज मेरी कंट्रोल है लेकिन न्यूरोपैथी हो रही है, तो ये सेंस नहीं बनाती बात। अब्बा की शुगर चेक करते हो? जी जी। हर रोज, हर 3 महीने बाद HB1C करवाते हो? हर 3 महीने बाद तो नहीं, लेकिन वो अपना रखते हैं कि मतलब इतना हो चुका है, क्योंकि 3 एज से ही उनको ये शुगर थी। अब तो वो इतना ज्यादा हो चुके हैं, बिल्कुल ख्याल रखते हैं खाने पीने में, हर चीज। नहीं, शुगर कितनी होती है ये बताओ? उनकी रैंडम कितनी होती, फास्टिंग कितनी होती है? ज्यादातर उनकी शुगर लो होती है। इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन लगा रहे हैं? जी जी। अच्छा, उनसे एक और काम कहो जी। उन्हें कहो कि वो अपनी डाइट में से, अपनी खुराक में से गंदम निकाल दें। ठीक है। डायरेक्ट गंदम और इनडायरेक्ट गंदम। डायरेक्ट गंदम होती है रोटी, टोस्ट, डबल रोटी। इनडायरेक्ट होती है हलीम, निहारी, ये इनडायरेक्ट गंदम है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गंदम निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से। दिस विल हेल्प हिम रिकवर इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि आपके वालिद काम करते हैं और कामयाबी नहीं होती, ये फरमा रही हैं आप? क्या काम करते हैं आपके वालिद? पहले तो उन्होंने कपड़ों का मतलब उन्होंने काम तो बहुत किया, लेकिन शुरू के कुछ मंथ में तो बहुत अच्छा चल, लेकिन 3-4 महीने बाद वो बिल्कुल बंद करते हैं। अब तो वो जॉब करते हैं फार्मेसी में। अच्छा, आपको लगता है कि उनको फार्मेसी की शॉप अपनी करनी चाहिए? उनका तो यही ख्वाहिश है कि वो खुद का काम करें, क्योंकि उनकी जो है वो है एक टांग से माधुरी मसनूई टांग लगाते हैं, तो उनको जाना आना और शुगर की वजह से बहुत मसला होता है, और शुगर कम हो जाती है तो उनको वहाँ कोई संभाल नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो एक हिम्मत कर लें ना छोटी सी, और अपनी दुकान फार्मेसी की खुद कर लें, अगर वो फार्मासिस्ट हैं तो, या कोई फार्मासिस्ट को हायर करना चाहें, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। कारोबार में अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली। अपने बाप से कहना कि वो सूरह इखलास पढ़ते रहा करें। बिल्कुल, कुल शरीफ हर वक्त विर्द उसका ये ज़रूर विर्द करते रहें। अल्लाह सेहत भी देगा और अल्लाह रिज़्क के अंदर आसानी भी देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। जी बेटे, अगर मैं आपसे अपने रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ तो सर का मेरे बच्चे 100 दफ़ा पूछो बेटा। मुझे जो है ना, मेरी उम्र हो गई है 27 ईयर्स। अच्छा। लेकिन मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन मुझे शुरू से ही कुछ हार्मोनल इशू रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने शादी से इनकार कर दिया था। आपके हार्मोनल इश्यूज हैं? जी जी। आपका नाम क्या है पूरा? जुनैरा। जुनैरा, आपको पॉलीसिस्टिक है? नहीं। क्या है आपको? आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है ना? जी जी, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि मतलब उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अच्छा, ये बताओ कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसकी वजह से? ये है कि आपको औलाद नहीं हो सकती। नहीं ऐसा बेटा, ये कौन सा मेरी तरह का एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो इतना बड़ा फतवा दे दे? हार्मोन्स के प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्वेबल होते हैं जुनैरा। लेकिन इसके लिए मुझे मुसलसल मतलब एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हार्मोन्स खुद से बनते ही नहीं है। तो हार्मोन्स, मिसाल के तौर पे, एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ बेटा, आपकी उम्र अभी छोटी है। मिसाल के तौर पे जिन खवातीन के माहवारी खत्म हो जाती है, जो मीनोपॉज में चली जाती हैं, तो वो हार्मोन्स उनके भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स फिर बाय माउथ लेते हैं। ये समझती हो? जी। अच्छा, इसके लिए मेरा तुम्हें मशवरा ये है कि तुम आयत करीमा पढ़ो और एडवाइस एक और लो किसी से।
اتنی بڑی بات کہنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، لیکن آپ آیت کریمہ پڑھو. یہ مچھلی کے پیٹ میں سے، مچھلی کی دوسرے کی پیٹ میں سے اگر زندگی اللہ دے سکتا ہے تو جسے کہنا چاہیے آپ کس باغ کی مولی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھنا. رشتہ نہیں ہو رہا ہے میرا اس وجہ سے، کیونکہ ایک شادی ختم ہو گئی تھی اور اب رشتے ہی نہیں آتے. بیٹا میرے خیال میں تم سیکنڈ اور تھرڈ ایڈوائز لو، اگر لاہور میں ہو تو اچھے گائنیکالوجسٹ سے آیت کریمہ پڑھو، اور اگر ایک اور کام کر سکو اور وہ ہے سورہ رحمان کا سننا. سورہ رحمان لگاؤ اور وہ سنو 7 دن کے وقفوں کے ساتھ، اور وہ اللہ 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 کہہ کے پانی 3 دفعہ پانی ضرور پینا ہے. بہت ہی معجزات ہوتے ہیں ان سے. اوکے، اور کچھ عرصے بعد 3 سے 6 مہینے بعد تم نے زنیرہ پھر بتانا ہے. چلو ٹھیک ہے. تھینک یو میرا پتر. اس کے لیے کوئی خاص چیز پڑھنے کی چاہیے؟ اگر اللہ الصمد کا ورد کرے، اللہ الصمد، اللہ الصمد اس کا بھی ورد کرے بہت زیادہ. اور اصل میں یہ ہیلتھ ایشو جو ہے نا، ڈائگنوز نہیں ہوا ہوا پراپرلی، نہ ٹریٹ ہوا ہوا ہے، نہ ان کے والد کا نہ ان کا اپنا. ایک وہ کیا کہتے ہیں نہیں، اب بچی کو وہ کہہ رہی ہے کہ ایک شادی میری ٹوٹی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہارمونل ایشو جو آپ کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ہے. ہمارے یہاں 90% خواتین کو ہے، 90% اور آج کل کی ڈائٹ، اس میں ڈائٹ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے لوور بیلی پر جو فیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے جو ایگز بنانے کو اس کو نہیں پراپر نہیں بنانے دیتی، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ایکسرسائز، لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو بہتر آپ نے تسبیح فرمائی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا ہے آپ نے، اور چلتے پھرتے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کے لیے آپ کو اپنے خاص دنوں کا وقت پڑھتے رہنا، ہر وقت آپ پڑھتے رہیں، ضرور پڑھتے رہیں. اور یہ جو بات پیرلل لائف کی ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی وقفے سے واپس آتے ہیں پھر کرتے ہیں کہ موت میں سے گزرنا اور یہ واقعہ سناتے ہوئے پھر مسکرانا. ذرا وقفے میں سوچئے گا کہ اگر آپ کو کبھی رات کو خواب بھی آئے نا کہ آپ مر گئے ہیں تو یقین کیجئے اگلے کئی مہینے آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میں مر تو نہیں کہیں جاؤں گا. اس خوف کو اتنا نارمل لے لینا اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو نہیں ہو سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، میری والدہ میری نانی جب لاہور میں رہتی تھیں، پھر تو کراچی شفٹ ہو گئے، تو میری والدہ جو تھیں اور میری خالہ جو تھیں وہ قرآن حکیم کی جب تلاوت کرتے تھیں تو ان کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ ہم گھومتے ہوئے دیکھتے تھے، جو کہ ہمارے گھر کے بچے نہیں ہوتے تھے. اچھا، ماشاءاللہ، ہمارے گھر کے بچے نہیں ہوتے تھے. لیکن وہ جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے، جب تلاوت ختم ہو جاتی تھی تو وہ بچے غائب ہو جاتے تھے. تو ایک خاص کمرہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے یہ دونوں بہنیں جو ہیں یہ تلاوت کر سکتی تھیں. یہ جنات کا ہونا یہ ایک خیال ہے. سورہ جن کو چھوڑ دیجئے، یا انسان کو واقعی نظر آتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، عام زندگی میں نظر آ سکتے ہیں، یا ان کا کوئی تجربہ؟ مجھے تو نظر آتے ہیں، مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا. آپ کی نا ایک انٹرنل آئی ہوتی ہے جس کو ہم تھرڈ آئی بھی بولتے ہیں. اچھا، ہر انسان میں ہوتی ہے اور اس کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، 20%، 10%، 30%، 40%. اچھا، ہم جیسے لوگ جن کو یہ نظر آتی ہے ان کی 50% سے ابو ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور آپ کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک، تو وہ اس کا نظر آنا کوئی ایسی غیر فطری یا غیر یقینی چیز نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور آپ کو جنات کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی بنائی جو آپ کو نظر بھی آ سکتی ہیں، آپ کو دکھ بھی سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ کو نظر نہ بھی ہے، جانوروں کو اگر نظر آ سکتی ہیں تو جانور شیطان کو دیکھ سکتا ہے. تو پھر انسانی عقل اور فہم تو اس سے بہت بالا تر ہے. تو اس لیے یہ بالکل نیچرل ہے. اور جنات ایک حقیقت ہے. ان سے ہم جتنے بھی اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، قرآن جب آپ قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، احادیث پہ بلیو کرتے ہیں، اور جتنے آپ کے پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کے واقعات سے جنات کے ہمیشہ منسلک. حضرت سلیمان علیہ السلام تو جنات اور ان کا صاف ظاہر ہے کہ وہ کام کرواتے تھے ان سے. جب ان کا وصال ہوا تب بھی. میں کال لے لوں پھر پوچھوں گا آپ نے جب جن دیکھا تو جن تھا کیسا؟ میں بھی بتاؤں گا آپ کو جن جو دیکھا وہ کیسا تھا. جی السلام علیکم بشیر. وعلیکم السلام جناب علی. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. یہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. بیٹے میرے کا نام ہے فرخ بشیر. فرخ بشیر. جی فرخ بشیر، ٹھیک. اچھا، تو سر یہ ہے کہ 2 دفعہ اس کا باہر ہم نے رشتہ طے کیا. باہر سے کیا مطلب؟ ملک سے باہر؟
नहीं नहीं सर, अपने रिश्तेदारों के अलावा बाहर अपनी फैमिली, Out of family. आउट ऑफ फैमिली की, अच्छा आउट ऑफ फैमिली, ठीक, आउट ठीक, ऑफ फैमिली में रिश्ता जब 6 महीने साल डेढ़ गुजर गया तो वो जब निकाह की तरफ जाते हैं तो रिश्ता कैंसिल हो गया 2 दफा अच्छा पहले। अच्छा अब हमने इसके मामू के यहाँ इसका रिश्ता तय किया, 6 महीने गुजर गए। अब फिर निकाह के मामले पे जाके ना वो पहले जैसी जब 2 दफा हुआ है ना जैसे पहले, हाँ वही सिचुएशन बनती जा अच्छा रही है। पहले तो मुझे ये बताओ फर्रुख करते क्या हैं? फर्क सारा एक्चुअली जो है ना, ये डॉक्टर है, अभी जो है इसने होम्योपैथिक किया था 1 साल पहले, तो अब वो प्रैक्टिस कर रहा था, अब अपना क्लिनिक बनाना चाह रहा है, उसका सेटअप जो है ना उसने बनाना शुरू किया है। अच्छा अच्छा, ये जहाँ पे आपने इसकी हाँ की मामू के हाँ, उस बच्ची का नाम जी। क्या है? उसकी बच्ची का नाम, उस बच्ची का नाम है सर सादिया अल्ताफ। अच्छा, आपको लगता है कि सादिया अल्ताफ के पास ये अल्लाह ने हक दिया है कि वो हाँ या ना करे? सर उसकी जब हमने रिश्ता पूछा था तो सर वो हमें तो मालूम है हाँ या ना उसको करना चाहिए था, हाँ तब तो वो एग्री थी, साथ ही बैठी हुई थी, इसकी मामू की बेटी है, सके मामू की। अच्छा, तो मामू तो सका ही होता है यार, जाली मामू हाँ, कौन सा होता है? वही नहीं नहीं सर, एक ऐसा होता है ना रिश्तों में होता है मामू, मतलब वो कोई माँ नहीं के होता। मामू का बेटा, हाँ हाँ सका हाँ, मामू है। हाँ हाँ, मुंह बोले रिश्ते कोई नहीं होते, पता है ना इस बात का? नहीं सर, ये चीज एक्चुअल ठीक है, ठीक है, मैं इसको तो accept मेरे करता हूँ, बच्चे ठीक अगर है। सादिया जो है वो नहीं करना चाह रही तो कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है। हाँ सर यही बात है, 19 अक्टूबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ। नहीं, इस तरह से ना चलो, इस तरह से ना चलो मेरा बेटा, इस तरह से ना चलो। देखो, अल्लाह ताला ने जो शरीयत के अंदर हुकूक दिए हुए हैं ना, बिल्कुल जी उनके ऊपर वायलेशन नहीं करते। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आज सुबह नमाज के बाद, फजर के बाद, मैं इंग्लैंड में एक खातून से बात करता हूँ, अब देखो उसकी आधी रात होगी, जी जी वो इस बात पे मुझसे नाराज थी कि मैं तो आपको टीवी पे देखती हूँ, आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप तो बड़े सख्त हैं, अब मैंने कोई मतलब वोट थोड़ी लेना है यार, मैंने बर्मिंघम में जाके इलेक्शन लड़ना है। सीधी बात नहीं सुन रही वो, मुझसे पता क्या रिक्वेस्ट कर रही है जी, कि मैंने यहाँ किसी से निकाह कर लिया है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि लाहौर वाली की तलाक हो जाए। वेरी वेरी सोच सकते हो कि जुल्म की इंतहा, और इस पे सीधी बात करो तो नाराज। जी जी भाईजान, अल्लाह ने औरत को हक दिया है, बिल्कुल गलत जी, या बिल्कुल, सही? मैं तो अगर सादिया नहीं चाहती ना, बगैर तो रीजन भी इनकार कर सकते वो बगैर वजह के इनकार कर सकते, पीछे हट जाओ, पहली बात तो ये। जी और इस बात को यूं ना सोचो कि जी हम जब करते हैं ऐसा ना, इस बात को यूं सोचो कि अल्लाह ताला ने जो मेरे बेटे के मुकद्दर में लिखा हुआ है वो अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। जी जी इस तरह से सोचो, इसको क्लिनिक बनाने दो, जी इसको स्टैब्लिश होने दो, ताकि इसके भी पाँव खड़े हों, ताकि अगले लोग भी कॉन्फिडेंट फील करें कि हमारा दामाद जो है वो सच्चा वाला डॉक्टर है, ऐसे ऐसे वाला नहीं है। एक और दूसरी चीज़, अपने बेटे से कहो कि वो या जल जलाले वल इकराम, अल्लाह का नाम है, ये पढ़े और सूरह इखलास पढ़े, पढ़ता रहे और अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू करे, अल्लाह कामयाबी भी देगा और इंशाअल्लाह ताला साथ उसके रिश्ता भी ज़रूर होगा। लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, परेशान नहीं हो। शाहिद अकबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, हुक्म। सर जी मैं आपका बहुत फैन हूँ, आपका दरवेश लोग भी हूँ। हजूर मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, हुक्म फरमाइए। अल्लाह पाक। सर जी मेरी बेगम मेरे से झगड़ा कर देना चाहती है। मेरी अपनी बेगम झगड़ा करती है। बेगम क्या होती झगड़ा करने के लिए बेगमें होती झगड़ा करने के लिए यार, इसमें संजीदगी की क्या बात है? अकबर भाई, क्या नाम है बेगम का? मीरा। क्या नाम है? मीरा मीरा मीरा। जी अच्छा, बच्चे हैं आपके? जी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां। बेटियां आपके साथ हैं या बेगम के साथ हैं? जी एक बेटी जी की मैंने शादी की हुई है अपनी साली की तरफ। अच्छा, तो वो जो शादी की है वो भी साली मुझसे मिलने नहीं दे रही। अच्छा, ये बात मुझे कोई बहुत ज़्यादा ना समझ में पड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो पीछे टीवी लगा हुआ है ना, इसको ज़रा बंद कर दो। कर दिया कर दी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब मुझे बताओ, तीनों बेटियां जो शादीशुदा नहीं है वो तुम्हारे साथ हैं? नहीं जी, वो माँ साथ में बात भी नहीं करने दे रही। उन एक सेकंड ठहर जाओ ना, उन बेटियों में से सबसे छोटी बेटी की उम्र कितनी है? 6.5 साल। और तेरी खैर होवे, तो बहुत छोटी है। बहुत छोटे बच्चे हैं। अच्छा, मेरा तुम्हें मशवरा जो है ना वो ये कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी तरह की नहीं है, ये बात याद रखना। तुम्हारी बीवी ना
حساس بہت زیادہ ہے, وہ تمہاری سچی بات کو بھی نا انسلٹ لے سکتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. وہ میم ہے, اس لیے اس کی جو کیپیسٹی ٹو برداشت ہے وہ بہت کم ہے. سو اس کا بڑا اچھا حل ہوتا ہے یار, جو کہ میں اپنے فارمولے کو سمجھتا ہوں, اور میں سعدیہ اپنی بہن کے سامنے بالکل اعتراف کے طور پہ کر رہا ہوں. آپ گھر سے جاتے ہوئے بھی معافی مانگے اور آتے سب سے پہلے معافی مانگ لیں, جو نہیں کیا اس کی بھی معافی مانگ لیں. اور بھائی اگر بیگم خوش ہو جاتی ہے اس میں تو آپ کا جاتا کیا ہے؟ اور سر جی وہ آنا ہی نہیں چاہتی. آ جائے گی, نئی باتیں کرنا دیتی, غصہ ہے نا, غصہ ختم ہو جائے گا, چھوڑ دو. اچھا تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے ہاں جی ہر وقت, جی کر لو گے, اور 21 بار یا ودودو پڑھ کر فجر کے بعد, یہ ایک سیکنڈ یاد رکھنا, 21 دفعہ 21 یا بار یا ودودو. ودودو فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے چہرے پہ. لے بیٹا ایسے اب تو کر تو لیا اٹھنا کریں. فجر پہ, پہلی بات تو یہ, پہلے اللہ کو تو فجر راضی پہ کر. اٹھ, نماز پڑھ, اور اس کے بعد یا ودودو 21 دفعہ, بار. یا ودودو 21 دفعہ. یہ حدیث ہے ہاتھوں کو یوں کر کے پھونک مارنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رحمتیں ہیں جو کہ آپ اپنے پہ لگا لیتے ہیں. یا ودودو 21 دفعہ اپنے جسم پہ ملنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے. میرا ایمان یہ 21 دن ہی ہوں گے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اس پہ تم نے سختی نہیں کرنی اور روندو نہیں بننا, بالکل بھی ہیپی ہیپی رہنا ہے. ایبسلیوٹلی. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور آتے ہیں جناب ابھی واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروین ہمارے ساتھ کالر ہیں, پہلے پروین سے بات کر لیں, لیکن میرے دل کے اندر یہ سوال جو ہے نا یہ ٹھک 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 کر رہا ہے کہ جناب جنات کو جب دیکھتے ہیں تو جنات ہوتے کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم پروین. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی, میں نے اپنے بیٹے کا پوچھنا ہے. حکم. فائز احمد اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ فائز احمد. فائز احمد. جی فائز احمد. جی اور میرا نام پروین اختر ہے. جی پروین. تو وہ جاب کے ڈگری تو اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے, جاب کے لیے اپلائی بھی کرتا ہے, لیکن کیا ڈگری کیا اس نے خیر سے؟ ICMA کا. ICMA اکاؤنٹنسی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جاب نہیں ہو رہی, کال نہیں آ سک رہی نا. اچھا. تو ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا اس میں ایسی کوئی رکاوٹ آ نا نا میری پروین اختر دیکھ میری بات سن, تم ماں ہو نا, تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پلٹوں گا. تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. سو ماؤں کو خاص طور پہ, کسی کو بھی ویسے تو ماؤں کو خاص طور پہ نا بچوں کے لیے اس طرح کی نا بدخوئی والی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہوتا ہی نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے جان دی ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے چھت دی ہے, اللہ نے اس وقت فون دیا ہوا ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کے کتنے کام ہیں. بیٹے نے ڈگری مکمل کر لی ہے, پڑھ لیا ہے, اچھا باخلاق بچہ ہے, جتنے شکر ادا برائی نہیں ہے. کوئی ڈرگز, خدا کا نام لو, اچھی بات کرتے ہیں. پہلے تو تم یہ سبق لے لو نا, یہ تمہارا وظیفہ ہے کہ جب بھی زبان کھولنی ہے اچھی بات کرنی ہے. تم نے یہ وظیفہ ہے تمہارا, جو بات کرنی ہے منہ سے اچھی کرنی ہے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ, بہت نیک بیٹا ہے میرا. شکر کرو شکر کرو شکر کرو. اب تم نے بیٹے سے کہنا ہے, اب تم نے بیٹے سے کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور مڈل ایسٹ میں اپلائی کرے. مڈل ایسٹ میں اپلائی کرے. کر لے گا یہ؟ جی بالکل کر لے گا. اچھا اب تم نے سعدیہ کی بات سننی ہے. سعدیہ نے تمہیں ایک وظیفہ بتانا ہے اور تم نے وہ بھی کرنا ہے. ہاں جی سن لو گی. ایک تو میری بہن آپ پروین, میں آپ کو بتاؤں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی پیر کامل ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, جو ماں کہہ دیتی ہے نا, ماں دعا دے دیتی ہے. آپ نا اگر فجر کی نماز کے بعد, مزہ لینے دیں پہلے اس بات کا, ماں اپنے بیٹے کی پیر کامل ہوتی ہے, اپنی اولاد کی پیر سچی پیر ہوتی ہے. واہ واہ, اس سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں ہے جس کے پاس آپ کو جانا پڑے. آپ جو دعا کریں گی نا وہ اس کے حق میں قبول ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ کوئی چیزوں میں ڈیلے آتا ہے اور اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. اللہ آپ کے لیے آپ کی سوچ سے بہتر چیز رکھی ہوتی ہے. تو آپ اگر ایک دن ایک ٹائم مقرر کر لیں, فجر کا وقت سب سے پیارا مجھے لگتا ہے, تو 313 بار سورہ کوثر 313 دفعہ کسی ایک جگہ پہ, کسی آرام سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد کہیں بیٹھ کر 313 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ
کس طرح جلدی اس کا کام ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے کلام سے. 313 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی. سورہ کوثر کی کیونکہ جو نیمرولوجی نکلتی ہے وہ 313 نکلتی ہے, اس لیے 313 پڑھنی اچھی. اور ادب کی بات یہ ہے کہ آپ جگہ بھی پاک رکھیں, جائے نماز رکھیں, جہاں بھی رکھیں, اور اگر آپ ادب کر رہے ہیں اور ایک ادب شامل کر لیں تو بیچ میں گفتگو نہ کریں. 313 یہ تو بہترین ہے. کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ کو اس کے دوران آپ کا جو اللہ کا رابطہ ہوا ہوتا ہے نا, وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, مداخلت نہیں اس میں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بیرونی مداخلت. سعدیہ سہیل رانا کے تعویذ جو ہے نا یہ بھی چلنے شروع ہو جائیں گے. سعدیہ جو جن والا معاملہ وہ ذرا مجھے ایکسپلین کرتے ہیں, وہ جن آپ نے دیکھا؟ اچھا, جنوں کو تو میرے بہت تجربات ہیں. اچھا, ایک تجربہ تو بہت ہی عجیب ہے. وہ میں دبئی میں ہوتی تھی جی, اور دبئی میں نا میں بچے سب اسکول گئے ہوئے, ہسبینڈ آفس, تو میں گھر میں ویکیوم کر رہی جی, اور میں نے کان سے فون لگایا ہوا کیونکہ وہاں لوکل کال ویسے بھی ہر وقت چلتی ہیں, فری بھی ہوتی ہیں. میری بیسٹ فرینڈ ہے حمیرہ, وہ میرے سے کال پہ تھی جی. اچھا, اب میں ویکیوم کر رہی ہوں تو ایک دم میری نظر پڑی تو دروازے پہ ایک عربی شخص, جو مجھے ایک انسان نظر آیا جو عربی لباس میں تھا, کیونکہ اتنے بال تھے اس کے, اور بڑا مسکرا کے نا ایسے دیکھ رہا تھا. اب دروازے کے اندر, دروازے پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوا, میرے کمرے کے دروازے, بچوں کے کمرے کے. اب مجھے لگا کہ میں نے کہیں لاک کھلا چھوڑ دیا, اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے دبئی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, سیکیورٹی میئرز بہت زبردست ہوتے ہیں. میں نے اپنی فرینڈ کو ہی فون پہ کہا یہ کوئی عربی اندر آ گیا ہے اور سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا تم اس کو کہو کہ میں پولیس کو کال کرنے لگی ہوں, اس کو بھیجو. تم کیا؟ میں کہا یار یہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور میں کیا کروں. ہاں, اب میں پینک ہو گئی نا. میں کہا تم فون پہ رہنا. کہتی نہیں پولیس کو. میں نے اس کو کہتی ہے اس سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہے, کیونکہ اردو وہاں زیادہ تر عربی اردو بھی سمجھتے ہیں. تو ابھی میں یہ سوچ رہی تھی, میں نے ایسے جسے اس کو مخاطب اور میرا خوف اور وہ میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ کر جیسے محظوظ نہیں ہوتے, ہلکا سا مسکراہٹ. اچھا, وہ میں ابھی اس کی طرف بڑھی ہوں کہ کیا ہے, ایک دم وہ اس طرح پلٹا ہے اور وہ غائب ہو گیا. اسے ایسے پلٹا واپس جانے کے لیے اور غائب ہو گیا. اور میں نہ دروازہ کھلا نہ کچھ ہوا, چیخ رہی ہوں اپنی فرینڈ کو کہ اپنا یہ کیا ہو گیا, خدا کے لیے یہ بتاؤ یہ بندہ کہاں چلا گیا. وہ کہہ رہی ہے کہ تم حوصلہ کرو, بیٹھو, پانی پیو. اچھا, اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر میں بہت بار مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انسان نہیں ہے. چہرہ یاد ہے؟ چہرہ اچھے سے یاد ہے. اور وہ صرف دبئی تک نہیں رہا, اس کے کچھ عرصے بعد میں دبئی چھوڑ کر پاکستان آ گئی مستقل, اور میں نے اس کو پاکستان میں بھی دیکھا. یہاں پہ بال لمبے, بال اس کے اتنے, اور عربی کنتورا پہنا ہوا پورا وائٹ کلر کا, اور نوجوان خوبصورت چہرہ. ہاں, داڑھی نہیں تھی, کلین شیپ جیسے ہوتا ہے, جیسے عربی لڑکے ہوتے عام طور پہ, وہی گیٹ اپ تھا. تو وہ مجھے پھر اس کے ساتھ تو بہت مطلب عرصہ, آج بھی کبھی میں گھر میں خاموشی ہو, سناٹا ہو, تو وہ میری ممٹی ہے, ممٹی سے واک کرتا وہ مجھے نظر آتا ہے. میرے ساتھ ایک دو گھر میں ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے جس میں ہی کیم ٹو ریسکیو می. تو مطلب ایک اچھا والا جن ہے, اچھا والا جن ہے. اس کا میں نے پوچھا بھی نا, نہیں بات مجھے جنہوں نے کہا, جو بزرگ تھے, انہوں نے کہا اس کو مخاطب نہ کرنا, کیونکہ یہ تمہاری طرف متوجہ ذرا پولائٹ وے میں ہے, وہ زیادہ کلوز آنے کی کوشش کرے گا. تو اس سے بیٹر ہے کہ ہاتھ دیکھے آپ نے, نارمل تھے, نارمل بالکل, وہ تو بالکل نارمل ہیومن بینگ تھا. اب جو میں ایک تجربہ بتا رہی ہوں وہ نارمل نہیں تھا. وہ میری ایک فرینڈ تھی, میں اس کے گھر گئی کوئی چیز پکڑانے کے لیے. تو اچھا, میں اس کے گھر سے جب نکلی نا تو میں نے کہا سب ٹھیک ہے گھر میں؟ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا, تو وہ میں آ گئی. تو اس نے مجھے فون کیا. میرے دماغ میں ایک سوال آیا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ سارے واقعات آپ نے کبھی ہماری بشرا بیوی کو بتائیں؟ ہاں, بشرا بیوی کو پتا ہے میرے بارے میں بہت اچھے سے. جو میرا چینل بھی وہ دیکھتی تھی, یوٹیوب چینل میرا ہے, وہ دیکھتی تھی. اور پھر خان صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے, رابطہ نہیں کیا خان صاحب سے نہیں, ان کی میری ملاقات تھی, اور وہ خود بڑی صاحب علم ہے, لیکن اس موضوع پہ اتنا بات چیت کرنے کا وہ بھی جن دیکھتی ہوں گی, وہ آپ کا مائنڈ بھی ریڈ کر لیتی ہیں. جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو سب پتہ چل جاتا تھا. موکل ہے؟ ہاں, میرے خیال میں موکلین ہے. اچھا, موکل بتاتے ہیں, کبھی بتایا کہ مائنڈ کیسے ریڈ کر لیتی ہوں؟ نہیں, انہوں نے, میں نے کبھی اس سبجیکٹ پہ بیٹھ کے ہماری یوں گفتگو نہیں ہوئی. پارٹی کے معاملات, خواتین کے معاملات میں ایک دو بار, لیکن جب خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے
تو پھر ہماری اس طرح کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب شادی سے پہلے انہوں نے ریڈ کر لیا ہوگا خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے، کیونکہ مائنڈ ریڈ کیا ہے۔ یہ نہیں مائنڈ ریڈ تو نہیں، لیکن فیوچر تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے وہ چیزیں، ہاں لیکن ایک صاحب علم کو اشارے ضرور ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال وہ ان کو پتہ چل گیا۔ یہ تجربات جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ آج کا جو موضوع تھا وہ تو میرے دماغ میں رہ گیا، لیکن یہ جو حادثات تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو واقعات ہیں موت کے اور موت میں سے نکلنا اور ان مخلوقوں کو دیکھنا جو کہ عام لوگ جو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ ان کو ایب نارمل کنڈیشن کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔